गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज करवा चौथ है तो सभी मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली है, उन सबको हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैं नहा के आई हूँ तो मैंने सोचा जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं अपनी शादी की जो मेरी साड़ी थी उसको वेयर कर रही हूँ और रात को जो मेरी ड्रेस होगी वो मैं रात को ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग के साथ कंटिन्यू रहिए, फिर आप आगे आपको दिख जाएगा मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो बस अभी मैं साड़ी वेयर कर रही हूँ, वो आप लोग देखना भी कैसी लग रही है और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा आज का लुकअप ये है। तो आप लोग प्लीज़ बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो मेरी शादी की साड़ी थी मुझे वही वेयर करनी पड़ी, क्योंकि बोलते हैं कि शादी की चुनरी लेना ज़रूरी होता है। तो वो मेरी हिमाचल में है, मैं क्योंकि मैं भूल गई थी उसको लाना, क्योंकि हमने सोचा बीच में हमारा घर का चक्कर लगेगा, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि घर नहीं जा पाए। तो बस मम्मी ने कहा तेरे पास शादी की वो साड़ी भी पड़ी है तो उसको वेयर कर ले। तो मैं डे में बस साड़ी पहन रही हूँ और रात को मैं कुछ अलग पहनूंगी। वो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आपको दिख जाएगा मैं क्या पहन रही हूँ। और आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं आपको फुल लुकअप दिखाती हूँ अपना। तो गाइज बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी बस कुछ रील्स बनाऊंगी, कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करूंगी और उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ मार्केट से खरीदना है और मिठाई वगैरह भी लेकर आनी है। तो चलो फिर आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में और मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कहाँ जा रहे हो? कभी कभी चलो फिर। तो गाइस मैं मार्केट जा रही थी क्योंकि कल पूजा का सामान नहीं था, तो चलो फिर पूजा का सामान लेके आते हैं। प्रिशा हाय बोलो। हाय 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 बोलो। शॉपिंग करने जा रही है, शॉपिंग करने। चलाओ गाड़ी चलाओ। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से सामान वगैरह खरीदते हैं पूजा का और फिर मिलते हैं आप लोगों से। शॉपिंग करके आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। तो चलो फिर आप भी हमारे साथ। फ्रेंड्स पूजा का सामान आ गया, अब मैं जल्दी से माता की चौकी वगैरह लगाती हूँ और आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू देखिए। तो फ्रेंड्स पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चौकी ले लीजिए, चौकी पे रेड या येलो कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद आपको राइस या गेहूं लेना है और उसके गोले लगा के रखने, क्योंकि इस पे आपको कलश स्थापित करना है। उसके बाद आप कलश ले लीजिए और कलश को आप स्थापित करने से पहले उसमें जल भर के उसमें मोली लगा दीजिए। और मैंने जल भर के उसमें मोली लगा दी। और आपको जो कलश लेना है तो फ्रेंड्स वो हमेशा सुराई वाला होना चाहिए और फिर आप उसको स्थापित कर दीजिए। और ये चंद्रमा के नाम का होता है, क्योंकि इससे ही पानी दोगे चांद को। और उसके बाद उसको खाली नहीं रखना है ऊपर से भी, तो उसमें पताशे या ड्राई फ्रूट कुछ भी है आपके पास तो आप रख दीजिए। मेरे पास दोनों थे तो मैंने दोनों रख दिए। और उसके बाद फिर आप दूसरा कलश ले लीजिए और दूसरे कलश को भी आप उसकी जगह पे उसको स्थापित कर दीजिए। और स्थापित करने के बाद फिर उसको भी आपको खाली नहीं रखना है। और उसमें आपके पास गेहूँ, चावल कुछ भी है, खील है, तो मेरे पास खील थी मैंने खील रख दी, खील भी डाल सकते हो। और उसके बाद से झाड़ू की जो सीख होती है वो उसमें दोनों तरफ लगानी होती है। और दोनों तरफ लगा के आप उसके बाद आप जो आपके कलश हैं उस पर आपको 13 बार टीका करना है। और मैंने 13 बार टीका कर दिया दोनों कलश पे। और गाइस देखिए उसके बाद जो गरबा माता है उसको भी आपको टीका करना है, लेकिन सबसे पहले आपको जो गरबा माता की फोटो पे गणपति हैं तो आप लोग क्या करोगे कि गणपति को स्थापित, अगर आपके पास अलग गणपति हैं तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हो। मेरे पास अलग थे तो मैंने गणपति स्थापित कर दिए। और फिर आप लोगों को जो आपके पास मिठाई वगैरह है मिठाई वगैरह रख दीजिए। और फिर उसके बाद मैंने मिठाई रखने के बाद जोत वगैरह जलाई और सभी देवी देवताओं को टीका किया। क्योंकि फ्रेंड्स ये जरूर करना कि जो भी गरबा माता की फोटो पे जितने भी देवी देवता हैं सबको टीका करना है। पार्वती और भोलेनाथ सबको टीका करना। अगर आपके पास पार्वती माता और भोलेनाथ का मूर्ति या फोटो लग गया तो वो भी आप स्थापित कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने सबको टीका करके जल वगैरह समर्पित किया और
उसके बाद मेरे पास पुष्प थे, तो आप लोग भी फूल वगैरह सभी देवी देवताओं को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो सुहागी होती है, जो आपको सासू माँ दे जेठानी ससुराल वाले पक्ष में देनी होती है, वो आपको पूजा में रख देनी है। और जो भी फल फ्रूट पताशे सब है, वो सब आपको एक प्लेट में डाल के रखनी है। और उसके बाद मैंने वो सब कुछ रख दिया था। और माता की चुनरी जरूर, जो गरबा माता है उसको चुनरी जरूर समर्पित कर दी। और मेरे पास चुनरी थी, मैंने चुनरी वगैरह उनको उड़ा दी। और फिर गाइज मेरे पास और भी सुहागी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी रहती हैं यहाँ पे पास में, तो मैंने सोचा फ्रेंड्स हैं, ओनर की वाइफ है, तो उनको भी सुहागी दी जाए। तो फिर मैंने सोचा पूजा में ही रखी जाए तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने सब सुहागी जो भी थी वो सब पूजा में रख दी। और उसके बाद मैंने बोला कि अब तो सब कुछ रेडी हो गया है, तो चलो फिर हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं। तो आप भी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा मंदिर रेडी हो गया है और मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब जल्दी से पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा भी मुहूर्त के हिसाब से होनी चाहिए। तो बस हम अब पूजा करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, आप लोग भी पूजा करिए साथ में। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से अब पूजा करते हैं। हक देता हूँ तुम्हें। क्या देने का? वहाँ मंगली होने का, ठीक है। वहाँ लेफ्ट साइड बैठने का। आ जाओ प्रीशा भी आ जाओ। हाँ, ये पापा पास ही बैठो वरना रोती रहेगी। पापा पापा चल दे दो। लेटा दो इसको यहाँ पे। वैसे माँ ने इस पर बहन ने बताया कि उसका आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई थी और मैंने बोला सुहागी बांध देती हूँ। और मेरे जो ओनर की वाइफ हैं वो भी हैं, तो मैंने वो सोचा उनको भी दे के आती हूँ। तो चलो मेरे साथ, मैं उनके घर जा रही हूँ, उनको सुहागी दे के आती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है और मैंने बनाया है आटे का दिया। बोलते हैं आटे का दिया बहुत शुभ होता है। तो बस अब तैयारी मेरी सब हो गई है, पूजा वगैरह भी हमने कर ली है। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, क्योंकि अब चांद निकलने का भी टाइम होने वाला है, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से माथा वगैरह टेक के आते हैं। तो चलो फिर चलते हैं मंदिर और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। तो आप कंटिन्यू रहना। तो गाइस, हम आ गए मंदिर। भाई मैं अचानक घर आ रहा हूँ, यहाँ तो वेटिंग है। तो चलो फ्रेंड, आप लोग भी दर्शन कर लो माता रानी के। फ्रेंड्स, तो मेरा नाइट में जो मैंने बियर किया है वो है लहंगा, और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है। तो आप लोग बताना कैसा लगा। और बस अब चांद का वेट हो रहा है, क्योंकि थक चुके हैं पूरी तरह से। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चांद भी निकल आया, पूजा कर लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ पूजा करिए।
मंगलसूत्र ये भाई संजय में हम सही थे, लगे हमने कहा था ना। एक हाथ से ऐसे कर लो ना। हाँ संजय बहुत सुंदर है। हेलो फ्रेंड्स, तो पूजा वगैरह हो गई है और अभी बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि भूख इतनी लगी थी, खाना थोड़ा सा ही खाया गया। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। और जो मुझे गिफ्ट मिला है वो मेरे हस्बैंड ने ये इतना क्यूट सा डायमंड का मेरे लिए मंगलसूत्र लाए, क्योंकि गोल्ड का मेरे पास ऑलरेडी था और मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी बताना कैसा है। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। आप ही के लिए गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।